वज़ीर-ए-आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट की मुलाकात। शहबाज शरीफ का ताल्लुकात की मजबूती के लिए बरतानवी क़यादत के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का अदा। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान दरीना और तारीखी ताल्लुकात हैं जिन्हें मुख्तलिफ शोबों में ताउन के जरिए मजीद वसअत दी जा सकती है। बरतानिया में मुकीम लाखों पाकिस्तानियों के दोनों मुल्कों के बेहतर ताल्लुकात में कलीदी किरदार है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का तिजारत, सरमायाकारी, समाजी रवाबत को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस से निपटने की अहमियत को उजागर किया। किंग चार्ल्स के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ का रूस के साथ रिवायती दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का अदा। फ़रीक़ैन के सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का अदा। रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज के किरदार की तारीफ़ की। एलेक्सी ओवरचक ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी अफ़वाज की कोशिशों को भी सराहा। ISPR। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत का कानूनी मुसवदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। मुसवदे का मुतालिया किया है, हमें ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं लगा। कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी ख़यानत कोई नहीं हो सकती थी। वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमारा तो कोई मुसवदा है ही नहीं, तो जो दिया गया वो क्या था? किसी को मुसवदा दिया गया, किसी को नहीं दिया गया, ये क्या खेल था? JUI सरबराह की मीडिया से गुफ्तगू। मौलाना साहिब कैसी रही मीटिंग? सहाफ़ी का सवाल। खाना खाने आए थे, खाना खाकर चल दिए। मौलाना फजल रहमान का खुशगवार मूड में जवाब। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम में क़ुर्बत। मौलाना फजल रहमान के एजाज़ में PTI का ज़हराना। सरबरा JUI और PTI रहनुमाओं में मुलाकात। आइनी तरमीम के हवाले से पेशरफ्त का जायजा। JUI फ़े और PTI के दरमियान इत्तेहाद समेत सियासी सूरत हाल पर गौर। JUI और PTI पार्लियामेंट के अंदर जो करेंगे मिलकर करेंगे। JUI के साथ मुशावरत से मामलात आगे बढ़ेंगे। तय हुआ है कि जो भी आइनी तरमीम होगी उस पर हमारा मुश्तरका मौक़िफ़ होगा। ये चोरी डाका जनी हो सकती है, कानून साजी नहीं हो सकती। पार्लियामेंट का हक है जो भी कानून साजी लाए ओपन डिबेट होनी चाहिए। ये पार्लियामेंट जारी तौर पर बनी है। PTI रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। इस वक्त जो अपोजिशन है, हमने ये फैसला किया है आपस में कि जो भी चीज़ होगी हम अपोजिशन आपस में मशावरत से मामलात को आगे बढ़ाएंगे और तमाम जितनी भी पार्लियामेंट के अंदर हम जो है ना जो भी करेंगे हम मशावरत से करेंगे। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि इस मामले में तमाम अपोजिशन पार्टियां एक प्लेटफार्म पे थी और एक मौके पर रखती थी। कल जो है ना बहुत बड़ा वो हो रहा है लाहौर में जो कि वकला के कन्वेंशन हो रहा है, उसकी रिकमेंडेशन भी आएंगे। हम उसकी रिकमेंडेशन को भी सामने रखेंगे और हमारी कोशिश होगी कि जो भी मामलात हो उस पर हम मुश्तरका मौके पर पाएँ। हुकूमत जजेस की उम्र से मुतालिक तब्दीलियां चाहती थी। हुकूमत ने चीफ जस्टिस की उम्र 3 साल इजाफे के साथ 67 साल करने की तजवीज़ दी। बिलावल भुट्टो का इंकशाफ। पीपल्स पार्टी ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में जजेस की उम्र के मामले पर कोई बात नहीं की। JUI ने जजेस की मौजूदा उम्र की हद 65 साल बरकरार रखने की तजवीज़ दी। पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के कायम के हक में है। समझता हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है। पीपल्स पार्टी फौजी अदालतों की हिमायत नहीं करती। हुकूमत फौजी अदालतों से मुतालिक कानून साजी जरूरी समझती है तो कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका कौमी सलामती इजलास बुलाया जाए। बिलावल भुट्टो का मुतालिबा। पीपल्स पार्टी चेयरमैन की सरबराही में पीपल्स लॉयर फोरम के सूबाई सदूर का इजलास। बिलावल भुट्टो ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम से मुतालिक तबादला ख्याल, आईनी अदालतों के क़याम पर भी गुफ्तगू। आईनी अदालत का मकसद आर्टिकल 184 के तहत सुमोटो इख्तियारात का तयन करना है। मुजव्वज़ा आईनी अदालत में तमाम वफाकी इकाइयों की नुमाइंदगी होगी। बहुत सारे मुल्कों में आईनी अदालतें हैं। आईनी हदूद में रहते हुए कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। कानून साजी का ड्राफ्ट जब तक ऐवान में पेश ना हो वो ड्राफ्ट ही होता है।
ड्राफ्ट की मंजूरी काबीना देती है, पार्लियामेंट में निजी बिल आ सकता है। पीपल्स पार्टी का मुतालबा था कि अदालती इस्लाहात की जाएं। जुडिशल रिफॉर्म्स नून लीग के मंशूर का हिस्सा भी है। मुस्लिम लीग नून चाहती है कि अवाम को फौरी इंसाफ मिले। वजीर कानून आजम नज़ीर तार का तकरीब से खिताब। आईनी अदालत वक्त की ज़रूरत है। जितनी भी मगरबी जमहूरियतें हैं वहाँ आईनी अदालतें मौजूद हैं। मिस्र और इंडोनेशिया में भी आईनी अदालतें हैं। जो आईनी पैकेज आ रहा है किसी को नहीं मालूम उसमें है क्या। हुकूमत अपना ड्राफ्ट दे और हम एक कमेटी बना देते हैं। फारूक एच नाइक की तजवीज़। ऐसे आईनी तरमीम है कि सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ नाम रह जाएगा, सुप्रीम बीच में कोई नहीं रहेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सिर्फ नाम का ओहदा रह जाएगा, इख्तियार कोई नहीं रहेगा। सिरान उनकी रिहाई और मैंडेट की वापसी, उसके बाद फिर बैठेंगे कि हमने किस चीज़ पे अब आपके साथ बात करनी है। पहले हमारे लीडर को बाहर लाएं, फिर तरामीम पर बात करें। अली मोहम्मद खान की हुकूमत को ऑफर। ये आईनी नहीं गैर आईनी तरामीम है। आईनी तरमीम से सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार खत्म हो जाएगा। हाई कोर्ट के जजेस को मर्जी की जगह लगाया जाएगा। जजेस के तबादलों से अदलिया का निज़ाम मुतासिर होगा। ये कैसी आईनी तरमीम है जिसके लिए अपोजिशन अरकान को गिरफ्तार किया गया। पीपल्स पार्टी का किरदार सवालिया निशान है। तवक्को नहीं थी पीपल्स पार्टी साथ मिलकर आइन का हुलिया बिगाड़ने की कोशिश करेगी। गैर मुकम्मल सेनेट और कौमी असम्बली में आईनी तरामीम नहीं हो सकती। अली मोहम्मद खान की मीडिया टॉक। सुप्रीम कोर्ट के होते आईनी अदालत नहीं बन सकती। मर्जी के फैसलों के लिए मुतबादिल अदालत की कोशिश हो रही है। वकला ऐसा नहीं होने देंगे। आइंदा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाही होंगे। पीटीआई रहनुमा हामिद खान की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई दौर में करप्शन के सिवा कुछ नहीं हुआ। अक्लमंदों की हुकूमत में पैसे लेकर ट्रांसफर और पोस्टिंग होती थी। पीटीआई दौर में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में 1 अरब की करप्शन की गई। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पर ब्रीफिंग ली तो सुनकर उसान खता हो गए। पीटीआई के साबिक वज़ीर तालीम पर करप्शन का केस बनना चाहिए। स्कूलों के मसले का हल सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। 14,000 स्कूलों को आउटसोर्स कर रहे हैं। हम तालीम के मयार को बेहतर बनाने में कामयाब होंगे। स्कूलों की इमारतें और दीगर मामला बेहतर बनाएंगे। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में चलने वाले स्कूल्स की मुसलसल निगरानी होगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम से खिताब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकामात जारी किए। ट्रायल कोर्ट ट्रायल मुकम्मल कर ले लेकिन हतमी फैसला ना दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। अदालत की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला को मुतालिका दस्तावेजात जमा कराने की हिदायत। अदालत ने एतराज़ात दूर करके नैब को 26 सितंबर के नोटिस जारी कर दिए। केस की समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने ट्रायल रोकने की इस्तदा की थी। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की वजाहत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास। कानूनी टीम की सुप्रीम कोर्ट की वजाहत से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन का आईनी माहिरीन से मुशावरत का फैसला। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पार्लियामेंट की कानून साजी पर भी गौर। इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास आज फिर होगा।